हेलो बच्चों, नमस्ते। फिजिक्स विजन 444 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब आपके कमेंट्स भी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम लेसन नंबर 5 तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 6, वर्क, एनर्जी एंड पावर की। आई होप जैसा आपने अब तक हमारे चैनल को प्यार दिया है आप इसी प्रकार से करते रहेंगे, बिकॉज ये सिंगल हैंडेड चैनल है, इसे कोई और नहीं चला रहा है हमारे अलावा। या तो मैं खुद चला रही हूँ या फिर आप इसे चलवा रहे हैं। तो बस इस टाइप से इस चैनल का आगे ग्रोथ हो रही है इस चैनल के अंदर। तो हम लेसन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे जो भी क्वेरीज हो यूट्यूब पे आप सेंड कर सकते हो मैसेज। यदि यूट्यूब पे क्योंकि पिक्स वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। वहां मुझे पिक्स के थ्रू आप मुझसे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और जो बच्चे लोकल में मुझे जानते हैं वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो काफी ऑप्शन है, बच्चों के लिए ऑप्शन खुले हुए हैं। और जैसा कि आप कमेंट्स में देख पा रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर कमेंट्स का बारीकी से मैं रिप्लाई कर सकूं, देख सकूं। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि मैं रिप्लाई करूं ही नहीं। ये जरूर हो सकता है कि मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई कर दूं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखना। तो देखो, जो इसका इंट्रोडक्शन दिया है वो तो हमें करने का है ही नहीं। इसमें बताया गया कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। इसके अंदर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ था, स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है। और उसके बाद जो दिया हुआ है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। सॉरी, पहले स्केलर ही दिया हुआ है, स्केलर के अकॉर्डिंग पहले वर्क किया हुआ है। तो वैसे तो इस चैप्टर को मैं किसी और तरीके से पढ़ाना चाह रही थी, पहले आपको वर्क बताती, उस सब चीज को करते हुए हम वर्क करते। लेकिन अब सबसे पहले जब स्केलर प्रोडक्ट दे दिया है तो हम इसी को करते हैं। तो ध्यान रहे कि जो ये प्रोडक्ट वगैरह लिए हुए हैं ना, इसका जो पिछली बार मतलब इससे पिछली वाली जो पैटर्न था उसके अंदर इस टॉपिक का नाम हुआ करता था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। ध्यान रखना बेटा, कुछ तो मैं अपने अकॉर्डिंग में पढ़ाऊंगी, अदरवाइज इसके अंदर मैं एनसीईआरटी पैटर्न को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ बेसिकली, क्योंकि इसमें उड़ उड़ के चीजें दी हुई हैं। ऐसे क्रम से कुछ भी ढंग से नहीं दे रखा है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पर उस चीज की, बट मैं बता रही हूँ कि एज अगर टीचर तो ये चीज ठीक है एज ए टीचर, बट एज ए स्टूडेंट तो ये है ना, थोड़ा घपला हो जाता है इन चीजों के अंदर, चीजें समझ में नहीं बैठ पाती, इसलिए हमें गाइड्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट की बुक से ही यदि आप ठीक से नहीं पढ़ पाओगे तो फिर इन बुक्स का मतलब क्या है। इससे अच्छा तो गवर्नमेंट को टॉपिक ही दे देने चाहिए थे। ठीक है, तो एक बेस कंप्लीट नहीं है इसके अंदर, मैं रियली नापसंद है मुझे ये। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी ये था आपके पहले, और टू वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जब पहला आता है तो वो होता है स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, इसका जो दूसरा नाम है वो है डॉट प्रोडक्ट। और सेकंड जो होता है वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका जो दूसरा नाम है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो टाइप के वेक्टर मल्टीप्लाई, वेक्टर क्वांटिटी के ही होते हैं ये मल्टीप्लाई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जब यहाँ वेक्टर दे रखा है तो ये स्केलर नाम कैसे आया। आ सकता है दिमाग में खुरापाती दिमाग होता है ना किसी किसी का। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपके माइंड में आ रहा है तो। अब मैं इसका रीजन बता देती हूँ, क्योंकि पूछा भी जाता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखो, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, उन्हें सबसे पहले हम डिनोट करते हैं इस टाइप से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ध्यान रहे इस चीज को, ठीक है। और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, बीच में क्रॉस लगा के, इसलिए यहाँ पर डॉट लगता है और यहाँ पर लगता है क्रॉस। दूसरी चीज, कि इसका जो आंसर आता है स्केलर प्रोडक्ट का, वो स्केलर क्वांटिटी ही आती है। और दो, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। दो वेक्टर्स को जब डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो आंसर आता है वो स्केलर आता है। और वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो आता है वेक्टर। ओके, तो अब इसकी हम बारीकी से चर्चा करेंगे, करना सिखाएंगे। तो सबसे पहला काम अपना क्या होता है, इसको हम फटाफट से नोट करेंगे। शानदार नोट्स बनवाएंगे, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ओके, तो हमारे प्यारे बच्चों ने ये उतार लिया है। तो फर्स्ट हेडिंग आप लोग डाल देना। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। तो पहली चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या पहले मैं नोट लिखवा देती हूँ आपको, ठीक है। ऐसे स्टार बनाना है और लिखना है द आंसर और रिजल्टेंट ऑफ, एक सेकंड रुको, यहां ऐसे लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड थिंग आपको लिखनी है द आंसर और रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर ऑलवेज बी a scalar quantity. So it is called scalar multiply. So it is also called scalar multiply. थर्ड चीज है इसके अंदर, बस दो ही चीज लिखो बहुत है, कि इसका स्केलर मल्टीप्लाई क्या है और ये डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है। अब ध्यान रखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, थर्ड भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये होता है। अब यहाँ पर आप कॉस की वैल्यू चेंज कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। अब देखो अपने पास कितनी चीज है, तीन चीज होती है, आई जे और यहाँ पर है के, आई जे और के। बताते हैं इसको, जब तक आप इसको नोट करो क्योंकि हमें इरेज करना है बोर्ड। जहां मुझे लग रहा है कि समझाने की जरूरत बहुत ज्यादा है, मैं थोड़ा धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं हमें ना। अब देखो आपको क्या करना है, देखो ये अपने पास तीन चीज होती है, तीन डायरेक्शन है अपने पास, आई कैप, जे कैप और के कैप। यदि मैं आई कैप डॉट आई कैप करती हूं तो क्या होगा, आई कैप कॉस थीटा। क्या मुझे बता सकते हो आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो। आई और आई के बीच में एंगल जीरो होगा, तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू आई कैप कॉस जीरो। तो कितना हो गया, आई कैप, ये तो यूनिट वेक्टर है तो इनकी आंसर वन होगा और कॉस जीरो का आंसर भी वन होगा। तो मतलब आई कैप डॉट आई कैप क्या आ रहा है, वन आ रहा है। सेम एज जे कैप डॉट जे कैप भी वन आएगा, के कैप डॉट के कैप भी वन आएगा। क्योंकि नॉर्मल 2 और 3 को मल्टीप्लाई आप करना जानते हो, बस डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो नहीं जानते हो, वो सिखा रहे हैं। यदि सेम डायरेक्शन है तो जो इनका आंसर होगा वो होगा 1। नोट कर लो। यदि ये डिफरेंट हो जाए, मतलब कि आई कैप डॉट जे कैप की यदि मैं बात करूं तो आई कैप जे कैप कॉस थीटा। अब आई और जे के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 का एंगल। इन दोनों के बीच में तो 90 का एंगल है, तो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 cos 90 विच इज 0। तो आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और इनका इनवर्स भी सेम ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको
कि यदि सेम सेम चल रहा है आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, तब तो आंसर आएगा 1, और अगर डिफरेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा 0 0 0। ओके, तो इसे आप फटाफट से उतारो और फिर हम इसके ऊपर आपको एक चीज समझाते हैं, एक एग्जाम्पल मेरी तरफ से, फिर एक बुक का एग्जाम्पल हम समझाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही आपको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों समझा देती हूँ, फिर मैं आपका जो बुक में दे रखा है उसको हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरे थ्रू पढ़ लो, फायदे में रहोगे। थोड़ा बहुत तो ज्यादा आता है मुझे आपसे। ठीक है, तो अब देखिए, एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से ले रहे हैं सेल्फ, कोई एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1, यदि आपको ए वेक्टर दे दिया जाए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सबसे बड़ी बात है इसकी तो मैंने वीडियो स्केलर और डॉट की पहले भी बनाई हुई है IIT PMT के साथ में, तो आप वहां भी जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ये दिया हुआ है, और इसमें बोल रहा है ए कैप डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले इनको रख दो, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, बीच में लगा एक डॉट, फिर यहाँ हुआ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ध्यान से समझ लो, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल होगा ना बुक वाला, यदि इसी टाइप का होता है तो हम उसको छोड़ देंगे, उसको आप करना बैठ के। ठीक है, प्रैक्टिस की वजह से। ये देखो, अब देखो इस वाली चीज को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 आई कैप को आई से मल्टीप्लाई किया, तो 2 आई कैप डॉट आई कैप, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 2 आई कैप डॉट जे कैप, इसको इधर मल्टीप्लाई किया माइनस के 2 आएगा आई कैप डॉट के कैप। ठीक है, ओके। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे, 3 जे कैप डॉट आई कैप, जे है ना यहाँ पर, प्लस 3 जे कैप डॉट जे कैप, 3 को ही माइनस के 3 जे कैप डॉट के कैप। ठीक है, अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 5 के कैप डॉट आई कैप प्लस 5 के कैप डॉट जे कैप माइनस 5 के कैप डॉट के कैप। अब हम तो जानते हैं, या लिख भी सकते हो या फिर छोड़ो, देखो ये तो 0, देखो 2 इंटू 1, जानते हो ना इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 यहां पर तो आ गया 2, ये 0 होता है, आई डॉट के भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये कितना होता है 1, तो 3। सिर्फ देखो आई कैप डॉट आई कैप लिखना है, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, ये 3 ही 1 आएंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ये भी कितना आएगा 0, ये भी कितना है 0, ये भी 0 है, ये कितना हुआ माइनस के 5, क्या बचा 2 प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आंसर 0 हो गया है वैसे तो, है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन ये देखो कोई डायरेक्शन नहीं आ रही ना इसके बगल में, 0 आई कैप 0 जे कैप कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब जो आंसर आया वो भी कैसा है, स्केलर आंसर है इसका। ठीक है, तो फटाफट से इसके एग्जांपल को नोट कर लो। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना इसके अंदर, ये मैं एक आपको होमवर्क दे रही हूं, पहले एक चीज देखो डॉट प्रोडक्ट लिखो, डॉट प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ नाम पहली बार नहीं सुना है, आप पहले भी सुन चुके, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओ या बी का ए के साथ, बात एक ही रहेगी। इसके लिए यदि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, ये
बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ, आप कर सकते हो इसको। इसमें आप क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्रूव करोगे। तो इसको नोट कर लो, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको दिया है। अगला लिखिए जो कि इसके अंदर आपको दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट obeys डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, जैसे कि इसके अंदर बता रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस टाइप से। तो इसका मल्टीप्लाई प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये भी बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो ये दोनों लॉ को फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों समझा दिए हैं मैंने। अब इसके अंदर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 6.1। देखो क्या है ये एग्जांपल, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स। तो एफ दिया हुआ है आपको 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ध्यान रखना, जैसे इसने ना एक गलती करी हुई है बुक में, वेक्टर नहीं लगाया हुआ है, तो वेक्टर आपको तो लगाना ही है, ठीक है। और ये यूनिट यहाँ पे लिखना है, अगर ये न्यूटन नहीं दे रखा है तो, ठीक है। ये भी दी हुई है आपको 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप यूनिट। एक तो आपको एंगल निकालना है और प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, दो चीजें निकालनी है, पहला तो एंगल और दूसरा प्रोजेक्शन। तो देखो एंगल के लिए मैं आपको बता देती हूं, वी नो दैट, कराई दी हूं इसको, ठीक है। एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होगा, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर एफ डी। तो देखिए यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई करना है। तो डॉट मल्टीप्लाई का एक आसान तरीका बता दूं मैं, पहले तो वैल्यूज को उतार लीजिए। 3 आई कैप, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना तो आसान तरीके से भी कर सकते हो। डॉट लगाया बीच में, 5 आई कैप 4 जे कैप 3 के कैप अपॉन, ये जो एफ है ना ये इसका मैग्नीट्यूड है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। देखो आसान से ट्रिक क्या है, डॉट मल्टीप्लाई में आई को आई से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, जे को जे से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, के को के से मल्टीप्लाई करो, -5 और 3 माइनस के 15, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें, 9 प्लस 16 प्लस 25, 25 प्लस 16 प्लस 9, यहाँ क्या बचा 16 अपॉन, इसका टोटल करो, 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं, 25 और 25 50, यहाँ भी कितना आया 50, तो 16/50। थीटा कितना आ गया, कॉस इनवर्स 8/25। इसको यहीं छोड़ देना है अपने को। आंसर चेक कर लेते हैं आपका, यही है, क्योंकि मिस्टेक्स तो हो जाती हैं, यही है, नोट कर लो इसको।
अगला क्या पूछा इसने, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। अब इसने देखो आपको क्वेश्चन दे दिया लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया, क्योंकि थ्योरी के अंदर ये चीज थी ही नहीं, थ्योरी के अंदर तो थी ही नहीं, तो आपकी बुक में तो इसका सॉल्यूशन दिया ही नहीं है। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे हम, सोचो, दिमाग लगाओ कि प्रोजेक्शन को हम कैसे किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो प्रोजेक्शन निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है आपके पास, ऑन डी बोला है ना, एफ का डी पे, डी कैप आ जाएगा, एफ वेक्टर पता ही है आपको, और डी कितना हो जाएगा, डी वेक्टर अपॉन डी। आप निकाल सकते हो, ये मॉडुलस निकालना जानते ही हो, एफ और डी को डॉट मल्टीप्लाई करना जानते ही हो, तो इसको आप आराम से खुद सॉल्व कर सकते हो, तो कर लेना इसको, ठीक है। अब अगले टॉपिक की हम बात करते हैं यहाँ पे। अब अगला है द वर्क एनर्जी थ्योरम। अगली हेडिंग जो हमारी डलेगी वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको कराने के लिए हम आपको बताते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स, वहां से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ठीक है, तो हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग डाल दीजिए। देखो ध्यान रखना, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as। इक्वेशन नंबर अभी लिखिए, इक्वेशन नंबर देने से पहले यहाँ 2 से हाफ से मल्टीप्लाई करो। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, मल्टीप्लाई ऑल टर्म बाय m/2 करो इसको, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, mv स्क्वायर अपॉन 2 mu स्क्वायर अपॉन 2 m अपॉन 2 2as, 2 से 2 कट गया। अब ध्यान रखना, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, हेयर kf फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर, के इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी के साथ हाफ mu स्क्वायर, f इज इक्वल टू ma। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखो ये कितना हुआ, के एफ माइनस के आई, एम ए को हम क्या लिखेंगे, एफ एस, फिर क्या लिखोगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू डब्ल्यू। एक तो ये है, और यदि इसको आप लिखना चाहो तो डेल के इज इक्वल टू डब्ल्यू, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको पूरा नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। लिखो, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन
is equal to the work done on it by the net force. By the net force. ओके, नोट करो इसको।